जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका कमांडो डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जिस प्रकार आप सबको पता है कि हम नंबर सिस्टम का जो पार्ट है वो लेके चल रहे हैं, मैथ्स की जो ट्रिक्स हैं उनके माध्यम से और जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज अपन दोस्तों पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें दोस्तों टाइप वाइज अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो दोस्तों टाइप 3 है वो अपन कंप्लीट कर लिए हैं और जो संख्याएं क्या क्या होती हैं उनकी भी अपन ने जानकारी ले ली है। तो अब अपन टाइप 4 पे चलेंगे दोस्तों। टाइप 4 दोस्तों क्या है उस पे भी अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस टाइप 4 से काफी बार क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा चुके हैं। टाइप 4 से दोस्तों जो इकाई अंक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो भी आपको बताएंगे कि क्या ट्रिक रखी है, क्योंकि काफी बच्चों को इकाई अंक निकालना नहीं आता। कितनी भी बड़ी संख्या दे दो या फिर उसके ऊपर कितनी भी घात हो जाए, चाहे 1000 हो जाए, चाहे अनंत हो जाए, चाहे लाख हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोस्तों इकाई अंक का क्वेश्चन है वो हर भर्ती में पूछा जाता है। चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो डिफेंस हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है उस पर अपन चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ दोस्तों। 146 की पावर है दोस्तों 72 यानी 72 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 146 की पावर 72। तो दोस्तों अब इनको सोल्व करने का जो तरीका है वो भी हम आपको, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या वो अपन मल्टीप्लाई करें तो काफी टाइम अपन को लगेगा, तो उस चीज को दोस्तों एक शॉर्ट तरीके से रखा है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अगर किसी भी संख्या में आपको 0 मिले, 1 मिले, 5 मिले या फिर 6 मिले और उसकी घात चाहे कुछ भी हो, चाहे 0 हो, चाहे अनंत हो, चाहे 1000 हो, कुछ भी हो, तो उसका जो इकाई अंक होगा दोस्तों वो इन चारों संख्याओं में से वो स्वयं ही होगा। यानी दोस्तों 146 का जो इकाई अंक है वो क्या हो जाएगा, का इकाई अंक क्या हो जाएगा 146 में दोस्तों जो संख्या इसमें जो लास्ट का जो इकाई अंक वो क्या है 6। तो आपको पता है 0, 1, 5, 6 में से कोई भी संख्या हो उसका इकाई अंक वो स्वयं ही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट डिजिट क्या है 6 और ये आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, तो इसका जो इकाई अंक है वो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा इसका इकाई अंक, जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब अपन दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या होगा। अपने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक भी इन चारों में से ही होगा। अब दोस्तों एक जो क्वेश्चन है जो पूछा गया था काफी बार, उस पर अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। 1330 की पावर 156 मल्टीप्लाई 3346 की पावर 152 का इकाई अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 2012 में। किसमें पूछा गया था, रेलवे में। रेलवे में पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन 2012। ठीक है, इसका दोस्तों जो क्वेश्चन अब अपन ने जैसे आपको हमने पढ़ा था कि यदि किसी संख्या का डिजिट 0, 1, 5, 6 हो तो उसका जो इकाई अंक है दोस्तों वो यही स्वयं हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो इकाई अंक है, पहले इसको छोड़ो, मल्टीप्लाई के आगे क्या है क्या नहीं, तो इसका देखो पहले। तो इसका जो लास्ट डिजिट है दोस्तों 0। ठीक है, तो 1330 है, 1330 की पावर 156 का लास्ट डिजिट है 0, तो इसका जो इकाई अंक है वो क्या हो जाएगा दोस्तों 0। ठीक है, फिर दूसरा दोस्तों 1346, इनको अलग अलग करके कर रहे हैं दोस्तों 152, इसका डिजिट लास्ट है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। अब दोस्तों जैसे इस पे दे रखा है कि मल्टीप्लाई करके, तो देखो 0 मल्टीप्लाई 6, तो इसका जो इकाई अंक वो क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है, ये था दोस्तों एक क्वेश्चन रेलवे के 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पे भी मिले, कितनी भी इसके ऊपर घात हो, आपको सिर्फ
संख्या का लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, इन चारों में से कोई भी हो, आप उसको उसी हिसाब से सॉल्विंग करके रख दें 0, 1, 5, 6 में से, तो आपका जो इकाई अंक है वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो उसका इकाई अंक वो स्वयं हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों टाइप 3 के बाद ये अपना जो टाइप 4 चल रहा है, इसमें दोस्तों और भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें इसी में एक पार्ट और है दोस्तों, जो टाइप 4 है, इसी का बी पार्ट। यदि किसी संख्या में अंत में अब 0, 1, 5, 6 तो हो गया, ठीक है, और अगर किसी संख्या में अपन को मिल जाए क्या, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 7 मिल जाए, 8 मिल जाए, 9 मिल जाए, तो क्या करें, अंत का जो क्वेश्चंस है उसका क्या करें। तो इसका भी अपन अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो अपन ने क्लियर कर लिया है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों जैसे 1234 की पावर 103 प्लस 1234 की पावर 102 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन दोस्तों याद करेंगे। अब दोस्तों आपको मैंने बताया था कि यदि किसी संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 5 हो, ठीक है, नहीं सॉरी 2, 3, 5, 4, 7, 8 और 9 ये हो, तो अपन जो संख्या कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो और उसका घात दिया हुआ हो, तो उसका जो घात होगा उसमें अपन 4 का भाग दे करके, जो घात है उसमें अपन भाग देंगे 4 का, और उससे जो शेषफल आएगा, उससे जो शेषफल आएगा उसका जो दोस्तों जो संख्या का इकाई अंक होगा उसकी पावर में घात में अपन रख के उसका इकाई अंक अपन निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो प्लस है इनको अपन दोस्तों अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है, 1234 की पावर है दोस्तों 103, तो 1234 की पावर 103 की घात क्या है दोस्तों 103, और उसमें अपन भाग देंगे 4 का। तो जब अपन अब देखो तो साइड में अपन यहाँ पे 103 में 4 का भाग देके देखते हैं। ठीक है, 4 का भाग देंगे दोस्तों, 4 2 में 8, 2 3, 4 पंजो 20, तो शेषफल क्या होता है दोस्तों यहाँ पे 3। तो जो इसका इकाई अंक है दोस्तों 4, तो 4 का जो इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 है, और उस इकाई अंक 4 हो गया, और इसकी जो पावर क्या हो जाएगी दोस्तों घात 3। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 64। ठीक है, अब दोस्तों 1234 की पावर 102 लेते हैं, 1234 की पावर 102, एक अब वही घात है उसमें 4 का भाग देंगे, घात है दोस्तों 102, इसमें अपन 4 का भाग देंगे, तो 102 है दोस्तों, इसमें अपन 4 का भाग देंगे, तो 4 2 में 8, 10 में 8 गए 2, 4 पंजो 20, तो शेषफल क्या बचा 2। तो इसकी जो इसका 1234 का इकाई अंक क्या है 4, तो इसकी जो 4 की घात क्या हो जाएगी 2, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा दोस्तों 16। तो अब दोस्तों 1234 की पावर 103, 1234 की पावर 102, इनका जो टोटल जो इनको सॉल्यूशन के बाद जो मान आया दोस्तों वो है 64 और 16, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 64 1234 इनका जो मान है दोस्तों 64 और 16 यहाँ पे रखेंगे प्लस के रूप में, तो 1234 की पावर 103 प्लस 1234 की पावर 102, 1234 पावर 103 का मान क्या है दोस्तों 64। ठीक है, 64, और 1234 की पावर 102 का मान कितना है दोस्तों 16 प्लस 16। इन दोनों को जब ऐड करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे तो 6 और 4 जो लास्ट का अपन को इकाई अंक याद करना है, इनका जो इकाई अंक होगा उनको ऐड कर दो, 6 और 4 10, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, जो इकाई अंक होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 0, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी बता रहा हूं कि अगर किसी भी संख्या में आपको 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 7 मिले, 8 मिले, 9 मिले, तो उसकी जो इकाई अंक जैसे यहाँ पे 4 है, तो उसका जो फॉर्मूला वो क्या होगा कि घात कितनी भी हो, 1000 होती तो 1000 में 4 का भाग देते, जो शेषफल आएगा
उसका इसकी जो घात हो जाएगी वो हो जाएगी। तो दोस्तों जो टाइप 4 है उसे एक क्वेश्चन और अपन करते हैं, जो भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया हुआ है दोस्तों। दिल्ली पुलिस में और रेलवे का जो आरआरबी एनटीपीसी का जो शिफ्ट था 2016 का, उसकी जो थर्ड शिफ्ट है दोस्तों, उसमें क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो दोस्तों वो क्वेश्चन क्या है उस पर भी अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, वो क्या है, जैसे 1523 की पावर 1632 प्लस 1624 की पावर 1632 सॉरी, ठीक है, प्लस 1825 की पावर 1632। दोस्तों जो ये संख्याएं हैं ये कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जो पावर है दोस्तों वो सेम ही थी इस क्वेश्चन की। तो उसमें दोस्तों क्या पूछा था, इसका इकाई अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी का जो एनटीपीसी का एग्जाम था 2016 का, उसका जो थर्ड शिफ्ट था उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अपन ने जैसा आपको मैंने बताया था कि दो रूल बताए मैंने आपको। अगर किसी संख्या में आपको 0, 1, 5 और 6 दिखे तो वो उसका इकाई अंक है दोस्तों, वो स्वयं हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी संख्या का आपको इकाई अंक 2 दिखे, 3 दिखे, 4 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, 9 दिखे, तो उसकी जो घात होगी कितनी भी हो उसमें 4 का भाग देके जो शेषफल आएगा उसकी पावर लिख करके उसका जो इकाई अंक होगा वही उसका मान होगा। तो ये दोस्तों आपको इकाई अंक के 2 रूल हैं वो बताए थे, तो इस पे अपन वो रूल है वो लागू करते हैं, ठीक है। 1523 है, इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों 3। तो अपने रूल क्या पढ़ा था कि जो घात है उसमें 4 का भाग देंगे। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे दे देते हैं 1632 में अपन 4 का भाग देंगे, तो 4 चौके 16, तो इसका जो शेषफल आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। शेषफल क्या आएगा 1। तो इसका जो इकाई अंक क्या है दोस्तों 3, तो 3 का इकाई अंक शेषफल क्या है 1, तो घात हो जाएगी 1, ठीक है। प्लस 1624 में दोस्तों इकाई अंक क्या है 4, और जब 1632 में अपन दोस्तों 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 1, तो इसकी पावर क्या होगी 4, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, लेकिन 5 है दोस्तों लास्ट में, तो अपने क्या 0, 1, 5, 6 हो तो उसका जो इकाई अंक है वो स्वयं ही हो जाएगा, यानी इसका जो इकाई अंक होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 5। तो इनको जो ऐड करेंगे दोस्तों ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5, 4 3 7, 7 और 5 12, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। तो दोस्तों ये अपना जो नंबर सिस्टम था उसका जो पार्ट टाइप 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों अपन टाइप 5 की बात करेंगे। दोस्तों अपने टाइप 4 है वो क्लियर कर लिए हैं। दोस्तों अपना बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 5 पे। टाइप 5 क्या है दोस्तों, निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान है दोस्तों वो हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। तो निरपेक्ष मान क्या होता है दोस्तों, निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान है दोस्तों वो हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों निरपेक्ष मान से संबंधित काफी बार क्वेश्चंस हैं, वो बीएसएफ में भी पूछा गया है और आर्मी में भी दोस्तों एक बार सेंटर का एग्जाम था राजपूत सेंटर का, उसमें दोस्तों निरपेक्ष मान का एक क्वेश्चन है वो आया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 2 प्लस माइनस 3 प्लस 4 प्लस माइनस 5 का निरपेक्ष मान क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बीएसएफ में भी पूछा गया है और आर्मी में भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कहा दोस्तों निरपेक्ष मान, जो निरपेक्ष
है दोस्तों वो कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन निरपेक्ष है क्या है, कैसे जो ये डिजिट है दोस्तों ये निरपेक्ष का सिंबल है, ये जो डिजिट है हमेशा निरपेक्ष का सिंबल रहेगा। तो इसका दोस्तों जो से अपन आंसर करेंगे 2 प्लस 2 निरपेक्ष माना गया, तो ये हमेशा क्या होता है दोस्तों धनात्मक होता है। तो ये -3 है अंदर, लेकिन जैसे निरपेक्ष मान से बाहर निकलेगा तो ये धनात्मक के रूप में बाहर आ जाए 3 हो जाएगा, ठीक है। +4 फिर ये निरपेक्ष मान आ गया, जैसे ही ऋणात्मक है निरपेक्ष मान से बाहर आएगा तो ये धनात्मक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5। तो 3 2 5 और 5 10, 10 और 4 14, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 14, ठीक है। ये था दोस्तों निरपेक्ष मान से संबंधित क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दोस्तों अपन लेते हैं निरपेक्ष मान का, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है उसका अपन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कोई भी मान लो, जैसे निरपेक्ष मान का 3 प्लस माइनस का 10 निरपेक्ष मान प्लस 3 प्लस माइनस का 4 प्लस 5 का निरपेक्ष मान क्या होगा। तो दोस्तों वही निरपेक्ष मान ये क्वेश्चंस हैं, तो वो हमेशा क्या होगा धनात्मक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 प्लस निरपेक्ष मान जब बाहर आएगा तो 10 प्लस 3 निरपेक्ष मान बाहर आएगा तो 4 प्लस 5, इसका टोटल करो कितना हो जाएगा 10 16 16 4 20 और 5 25, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों निरपेक्ष मान हो जाएगा इसके पूरे का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो अपना नंबर सिस्टम का जो पार्ट था वो क्लियर हो चुका है, जिसमें अपन पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 किए हैं, ठीक है। एक दोस्तों ये अपने पूरा जो नंबर सिस्टम का पार्ट है वो क्लियर हो चुका है, लेकिन दोस्तों अपने जो पार्ट 2 कल किया था उसमें दोस्तों बाय मिस्टेक टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें दोस्तों क्या जो ट्रिक थी वो उसमें दोस्तों बाय मिस्टेक हो गई थी कि उसमें जो x इंटू एक्स प्लस 1 ट्रिक क्या थी दोस्तों वो x इंटू एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन 2 थी, लेकिन दोस्तों उसमें जो 2 है वो ना आकर के वहां पे 6 आएगा, ठीक है। बाय मिस्टेक ये हो गई था क्वेश्चन, तो उसका जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन 6। और उसमें दोस्तों जो अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 था दोस्तों, उसमें 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 की स्क्वायर के वर्गों का योग क्या होगा। ये दोस्तों ये क्वेश्चन था, उसमें बाय मिस्टेक जो ट्रिक थी उसमें 2 हो गया था, लेकिन वहां पे 6 आएगा। अब दोस्तों इसमें x का मान अपन यहाँ पे 20 रख के देखेंगे, उसका फिर अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो x का 20 इंटू 21 इंटू 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 अपॉन 6, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 41 अपॉन में 6, ठीक है। ये 3 ये 10 3 7 21, तो 7 28 0 2870 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये बाय मिस्टेक गलती हो गई थी टेक्निकल टीम से भी और मेरे से भी, क्योंकि दोस्तों इसका जो ट्रिक है वो इसमें x इंटू एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन 6 होगा, ठीक है। और जो इसका जो सॉल्यूशन होकर के दोस्तों 2870 इसका आंसर आएगा, ठीक है। दोस्तों जो टाइप का जो पार्ट था नंबर सिस्टम में वो अपना क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन मैथ से संबंधित और भी क्वेश्चंस है वो लेके आएंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें, सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद जय भारत।